स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मध्य प्रदेश के जो कैंडिडेट हैं जो काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं मध्य प्रदेश में सरकारी नोटिफिकेशन जारी होने के, तो सभी काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए ये मान के चलिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश सरकार ने एक पत्र जारी किया है जिनमें अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख जो है विभिन्न प्रकार के विभिन्न विभागों में विभिन्न प्रकार की जो है पोस्टें निकलेंगी। इनमें गवर्नमेंट की जो सरकारी जो है विभिन्न प्रकार की भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले कैंडिडेटों के लिए। तो आइए समझते हैं पूरे खबर को विस्तार से। ये जो आज पत्र जारी हुआ है ये 18 नवंबर 2024 को जारी हुआ है। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल से ये जारी हुआ है। आइए और देखते हैं इसको हम विस्तार से। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि सीधी भर्ती में रिक्त पदों पर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के विभिन्न संवर्गों में भर्ती की जानी हुई तो बेशक है। आइए और समझते हैं इसे हम विस्तार से। तो यहाँ पर देखिए संकल्प पत्र 2024 में रोजगार के अवसर बिंदु में उल्लेख है कि हम अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करेंगे और प्रत्येक वर्ष सरकारी परीक्षा कैलेंडर जारी करेंगे। मतलब हम अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करेंगे और प्रत्येक वर्ष सरकारी परीक्षा कैलेंडर जारी करेंगे। तो बड़ी खबर निकल कर आई है मध्य प्रदेश के कैंडिडेटों के लिए कि अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां जो विभिन्न विभागों में निकलेंगी और प्रत्येक वर्ष इसमें परीक्षा कैलेंडर जारी करेंगे, सरकारी परीक्षा कैलेंडर जारी करेंगे। तो बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आइए और देखते हैं विस्तार से। शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति निम्नानुसार गणना की जावे। सर्वप्रथम प्रत्येक संवर्ग में दिनांक 1/4/2024 की स्थिति में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना की जावे। इनमें ऐसे पद जिनके संबंध में इस परिपत्र की खंडिका 2 के अनुरूप कार्यवाही कर्मचारी चयन मंडल, ईएसबी, एमपीपीएससी या अन्य संस्थाओं में प्रचलन है कि रिक्त पदों की गणना सम्मिलित नहीं किया जाए तथा ऐसे 13% पद जो पिछड़ा वर्ग के लिए अंतिम परीक्षा परिणाम के उपरांत रोके गए हैं उनको भी रिक्त पदों की गणना में नहीं लिया जाए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है कि अभी जो कई ऐसी वैकेंसियाँ जो आई हैं, भर्तियाँ हैं, इनमें 13% पद जो पिछड़ा वर्ग के जो अंतिम परीक्षा परिणाम के उपरांत रोके गए हैं उनको रिक्त पदों की गणना में नहीं लिया जाए। मतलब अभी जैसे वर्ग 3 में जो भर्ती आई थी तो जिसकी द्वितीय काउंसलिंग हुई थी तो उसमें जो थे 13% पद होल्ड हो गए थे, शिक्षक भर्ती वर्ग 3। तो ऐसे पदों को इसमें लिखा है कि 13% पद जो पिछड़ा वर्ग के अंतिम परीक्षा परिणाम के उपरांत रोके गए हैं उन्हें रिक्त पदों में गणना नहीं किया जाए। आगे देखते हैं। उपरोक्त खंडिका 4.1 में से 4.1.3 की गणना के अनुसार ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 1 से 50 तक है के पद पूर्ति को 2 चरणों में किया जाए। अर्थात 50% पद वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 50% पद वित्तीय वर्ष 2025-26 में भरे जाएं। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। आगे देखते हैं। उपरोक्त खंडिका 4.1.1 से 4.1.3 की में गणना के अनुसार ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 51 से 200 है उनमें पद पूर्ति 3 चरणों में निम्न सिद्धांतों के आधार पर की जाए। तो यहाँ पर जो है यदि रिक्त पदों की संख्या 51 से 200 है तो उनको 3 चरणों में किया जाए। और यहाँ पर जो है कि यदि पदों की संख्या यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये आप देखिए कि यदि पदों की संख्या 1 से 50 है, जिसमें रिक्त पदों की संख्या यदि 1 से 50 एक पद है तो पद की पूर्ति 2 चरणों में किया जाए। यहाँ पर देख रहे हैं ना। और आगे हम देखते हैं यदि पदों की संख्या रिक्त पदों की संख्या 51 से 200 है तो इनमें 3 चरणों में इसको आधार पर किया जाए। तो ये हम दिख रहे हैं सीधी भर्ती में रिक्त पद बटे सीधी भर्ती में कुल पद 100। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉलम 1 की गणना के उपरांत प्राप्त संख्या प्रतिशत में चरणबद्ध तरीके से। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि 33% से कम है तो एक बार में रिक्त पद की पूर्ति की जाए। यदि 33% अथवा अधिक है तो 66% से कम है तो निम्नानुसार प्रथम वर्ष में 8%, द्वितीय वर्ष में 40% और तृतीय वर्ष में 40% इस प्रकार से किया जाए। यदि 66% या अधिक है तो निम्नानुसार वर्षवार जो है पद पूर्ति की जाए। जैसे कि यदि 66% से अधिक हैं तो 2024-25 में 8%, 25-26 में 31% और 26-27 में 31% और 27-28 में 30% इस प्रकार जो है पदों को भरना है। तो इस प्रकार यह है कि 33% से कम में जो दिखाया गया था दिया है तो ये इस प्रकार है। तो अगले इसमें पूरा दिया गया है। आगे देखते हैं। और ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 200 से अधिक है वहाँ पद पूर्ति के संबंध में निम्न सिद्धांत है। यहाँ पर जो 200 से अधिक यदि पद आएंगे तो उनमें हम देखते हैं कि यदि 25% से कम है तो एक बार में रिक्त पदों की पूर्ति करना है। और ये देखिए यदि 25% पर मतलब यदि 200 से अधिक पद आते हैं, 200 या 200 से अधिक आते हैं उनके लिए है। तो हम आपको यहाँ दिखा देते हैं 200 से अधिक यदि आते हैं तो उनके लिए ये है
कि प्रथम वर्ष में यदि 25% से अधिक हैं तो हम देख रहे हैं प्रथम वर्ष में 25% से अधिक हैं पर 50% से कम है तो निम्न इसमें जो है पद पूर्ति करना है। प्रथम वर्ष में है 8% लेना है, द्वितीय वर्ष में है 40%, तृतीय वर्ष में है 40%। तो इस प्रकार जो है यदि 50% से 75 से अधिक अथवा 75% से कम में इस प्रकार लेना है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ देखते हैं राज्य शासन द्वारा घोषित किए जा चुके संवर्ग में किसी प्रकार से कोई भर्ती नहीं की जाए। मतलब राज्य शासन द्वारा संवर्ग घोषित किए जा चुके संवर्ग में किसी प्रकार से कोई भर्ती नहीं की जाए। अनुबंधित वाहन हेतु वाहन चालकों के पद पर सीधी भर्ती आवश्यक नहीं है। जिन विभागों के पास स्वयं के वाहन है वे भी वाहन चालक के कार्य हेतु सेवाएं आउटसोर्स के माध्यम से प्राप्त करने पर विचार करें। विशिष्ट विभाग जहां वाहन चालकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती अति आवश्यक है वे वित्त विभाग के तथ्यों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए स्वीकृत प्राप्त करें। तो ये महत्वपूर्ण है। राज्य शासन के विभिन्न कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के पदों के विरुद्ध कार्य करने के लिए व्यक्ति की पूर्ति हेतु वित्त विभाग के संदर्भ पत्र क्रमांक 3 जिसमें मुख्य रूप से आउटसोर्सिंग पर चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों की सेवाएं प्राप्त करने के संबंधी नीति निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाए। विशिष्ट विभाग जहां चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती अति आवश्यक है वे वित्त विभाग को तथ्यों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए स्वीकृति प्राप्त करें। रिक्त पदों की पूर्ति के समय कैडर मैनेजमेंट प्रभावित न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले कैंडिडेटों के लिए। तो ये जो है पत्र जारी किया गया है मध्य प्रदेश वित्त विभाग द्वारा 18 नवंबर 2024 को। तो बिल्कुल लग जाइए आप, जो है अगले 5 सालों में 2.5 लाख पद निकलने वाले हैं जिसमें सबसे बड़ी भर्ती शिक्षक विभाग की भर्ती होगी जिसमें वर्ग 2 का नोटिफिकेशन बिल्कुल कभी भी अगले महीने या किसी भी समय जारी हो सकता है। इसके बाद वर्ग 3 की जो है प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा जारी हो जाएगी। इसके बाद जो है 7500 पुलिस आरक्षकों की भर्ती आएगी और इसमें 500 सब इंस्पेक्टर की भर्ती आएगी। पुलिस और बिजली विभाग की 4300 बिजली विभाग में पद आएंगे और महिला पर्यवेक्षक। इस प्रकार कई भर्तियां हैं जो ESB के माध्यम से और MPPSC के माध्यम से आएंगी। तो बिल्कुल तैयारी करने वाले हैं, जो सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हैं सरकारी विभागों की, तो उनके लिए ये है काफ़ी अच्छा मौका है। तो बिल्कुल आप लग जाइए, अभी से करते रहिए बढ़िया तैयारी। तो बने रहिए हमारे साथ, विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।